नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको समझने के लिए यहाँ हमने दो कुंडली ली है। इन कुंडलियों में आप देखोगे कि एक विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है और दूसरे में केवल गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। जब हम प्रारंभिक कुंडली में की लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो करंट है वो 0 से I तक बढ़ती है, यानी करंट जो है वो बढ़ती है। और आप जानते हो कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यानी करंट के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब हम की को हटाएंगे तो करंट के मान में क्या होगी, कमी। यानी धारा का मान बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। धारा का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा घटेगा। तो आप पाओगे कि प्रारंभिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करोगे तो प्रारंभिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगी, शुरुआत में वृद्धि होगी। तो इसके कारण क्या होता है कि इसके पास रखी कुंडली, जब प्रारंभिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स। और ये चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके पास रखी कुंडली में भी क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि। यानी प्रारंभिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो दूसरी कुंडली से भी संबंधित है। जब हम धारा के मान में कमी करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगी, कमी। यानी हम देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में जो प्रारंभिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि या जो कमी हो रही है वो द्वितीयक कुंडली से भी संबंधित है। यानी द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि या कमी हो रही है। और आप जानते हो फैराडे लेंज नियम से या फैराडे नियम से कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ अन्योन्य प्रेरण को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जब किसी कुंडली के प्राथमिक कुंडली के जब किसी प्राथमिक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो द्वितीयक कुंडली जो होती है, द्वितीयक कुंडली, उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होती है, परिवर्तन होता है। जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। यानी अन्योन्य प्रेरण क्या है, प्रारंभिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके पास रखी द्वितीयक कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना होती है इसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यहाँ हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं। हमने देखा ये प्रारंभिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है, सेकेंडरी, और ये प्राइमरी। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। यानी द्वितीयक कुंडली के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में वो किसके समानुपाती है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या n है तो ये n फाई हो जाएगा, n फाई। यहाँ समानुपातिक ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा m। m जो है एक समानुपातिक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। m का फॉर्मूला हो जाएगा n फाई s अपॉन IP। इसका मात्रक भी हमारा आएगा हेनरी, और हम इसका ऐसा ही मात्रक हेनरी जानते हैं और इसके अनुसार फॉर्मूले के अनुसार हम दूसरा मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो आप फ्लक्स का मात्रक निकालना, उसके नीचे करंट का एम्पियर लिखना। फ्लक्स का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर नीचे आ गया तो ये हो जाएगा। वीमी सूत्र आप निकालोगे, वीमी सूत्र m1 L2 T-2
A माइनस 2, ये हो जाएगा विमीय सूत्र। अन्य प्रेरकत्व के फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं फैराडे नियम से या फैराडे लेंज नियम से विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो होता है d∅b/dt माइनस d∅b/dt। यहाँ हमने पढ़ा कि जो चुंबकीय फ्लक्स हैं वो द्वितीयक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स हैं वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या है, समानुपाती है। अब हम हटाएंगे यहाँ से समानुपाती नियतांक को, यहाँ आ जाएगा MIP। ओके, यानी जो फ्लक्स की वैल्यू हमारे क्या आई, MIP। यहाँ रखेंगे, इसमें मान रखेंगे माइनस d/dt, यहाँ हमारे आएगा MIP। IP मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट है, M बार आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा d/dt IP। ओके, ये विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र हो जाएगा।